इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में किस जगह पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है, या फिर हरियाणा में सबसे फेमस पशुओं का मेला किस जगह पर लगता है? तो आपका आंसर होगा जहाजगढ़। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? यानी हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितना माना जाता है, कितना परसेंट है? तो आपका आंसर होगा 1.4%। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? इसमें सुनील गावस्कर दिए गए हैं, कपिल देव हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और आपका अजरुद्दीन है। तो यहाँ आपका आंसर होगा कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में, ये म्यूजिक टीचर स्क्रीनिंग के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा में कौन सा फल सबसे ज्यादा होता है? इन चारों में से बताना है, केला, अमरूद, आंवला, आम। तो आपका आंसर होगा आम। आम, ठीक है। हरियाणा में आमों का शहर अंबाला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, यह हरियाणा में कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा मानेसर, गुड़गांव। इसके बाद है ये HSSC जेई के सिविल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, तो इन चीजों को भी ध्यान रखें ताकि आप लोगों को सत्यता पता चलती रहे कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब्दुल रहमान खान, जिसने अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए देश प्रेम के लिए अपना बलिदान दिया था, हरियाणा में किस नगर का नवाब था? तो आपका आंसर यहां रहेगा झज्जर का नवाब था। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? देश के अंदर काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यानों की बात है तो आपका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? राज्य में हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1998-99 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है, मनोज कुमार, जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, कहां से उनका संबंध है? तो मनोज कुमार का संबंध दोस्तों हरियाणा के अंदर कैथल से रहा है, बॉक्सर रहे हैं बड़े। हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखी जाए तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर डी, 97,80,611। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? दोस्तों भारत की राजभाषा भी हिंदी है और हरियाणा की राजभाषा भी हिंदी है, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या दोस्तों इनमें से अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला में पंचकुला की है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदेश के, ये जैसे ऊपर पूछा गया ना क्वेश्चन, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, ये पीजीटी हिंदी के अंदर पूछा गया था 3/3/2016 के अंदर जो पेपर हुआ था। उसके बाद प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना की गई है? दोस्तों एनवायरमेंट जो कोर्ट्स हैं वो एनजीटी की तर्ज पर बनाए जाते हैं। भारत के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में है और हरियाणा के अंदर इसकी तर्ज पर 2 स्पेशल कोर्ट बनाए गए और दोनों ही कोर्ट फरीदाबाद और हिसार में बनाई गई। रोहतक का कुल क्षेत्रफल कितना है? रोहतक का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 1745 वर्ग किलोमीटर का है। हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व संस्कृति के खुदाई के दौरान प्रमाण मिले हैं? यह स्क्रीनिंग टेस्ट बायोलॉजी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका आंसर होगा मिताथल भिवानी के अंदर आता है। इस संघीय प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? तो इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के अंदर। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, चंडीगढ़ का राजकीय पशु बताएं। दोस्तों हरियाणा के क्वेश्चन के साथ चंडीगढ़ के क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि हरियाणा की कैपिटल है, उसको भी आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो चंडीगढ़ का राजकीय पशु दोस्तों हनुमान लंगूर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1843 में किस अंग्रेज गवर्नर ने शिक्षा विस्तार के लिए योजनाएं बनाई? तो किसने बनाई? जेम्स थॉमस ने।
वर्तमान में हरियाणा का एडवोकेट जनरल, ये दोस्तों बदलता रहता है, इसको करंट के हिसाब से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समय समय पर बदलते रहते हैं। एचएसएससी जेई में सिविल में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? हरियाणा के रेतीले भाग में नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा, जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, चाहे आपका रेवाड़ी का है, भिवानी का है, फरीदाबाद बहादुरगढ़ का क्षेत्र है, उस पूरे के सिरसा का है, कुछ हद तक आपका ये लोहारू साइड का है, ये पूरे का पूरा जो दक्षिण हरियाणा है, इसमें नलकूप की सहायता से फव्वारों से खेती की जाती है, सिंचाई की जा सकती है जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? हरियाणा में नीलोखेड़ी में तो पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता ही जाता है, उसके अलावा करनाल में भी दिया जाता है। हरियाणा में कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? हरियाणा में कृषि योग्य भूमि की बात करेंगे तो 38.27 भूमि कृषि योग्य है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक, दोस्तों हरियाणा में यही जिला है जिसका जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वो उस जिले के नाम से नहीं है, तो ये आपका आंसर है नारनौल में है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और ये पहले भी स्क्रीनिंग टेस्ट बायोलॉजी में पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध पहलवान उदय चंद को भारत सरकार ने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था? दोस्तों उदय चंद को अर्जुन जो पुरस्कार दिया गया था वो 1962 में दिया गया था, 1962 में। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी का आप सभी जानते ही हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपका काला तितर। ये पीजीटी पंजाबी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये खनिज पदार्थों का क्वेश्चन भी एक पूछ लिया जाता है, कभी नारन महेंद्रगढ़ पूछते हैं तो कभी करनाल कुरुक्षेत्र की साइड पूछ लेते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़ के अंदर चूना पत्थर मिलता है, चीनी मिट्टी ये भी मिलती है, तांबा भी इस तरफ मिलता है, तो इसका मतलब ये सभी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा शब्द किस कृति में, यहाँ देखना ये सभी तो क्वेश्चन आएगा, सभी पदार्थ मिलते हैं, लेकिन इसमें कई बार पूछ लेते हैं इनमें से एक दे देते हैं और बाकी अलग दे देते हैं, तो वहां इन तीनों को भी याद रखना है, तीनों को याद करना है, तभी आप सभी का आंसर ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ है? हरियाणा शब्द को किस कृति से लिया गया है? पाषाण हस्त रेऊ से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा भाषा में लिखा प्रथम उपन्यास बताएं। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फ्री को माना जाता है। ये टीजीटी इंग्लिश के अंदर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? जिला भिवानी में कौन सा ऐसा कस्बा है जिसे सबसे बड़ा उपमंडल होने का दर्जा प्राप्त है? ये पहले पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन अब इस क्वेश्चन की औचित्यता नहीं रही है, क्योंकि चरखी दादरी अब जिला बन चुका है। तो पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनको थोड़ा थोड़ा आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से तो आपका आंसर ये था, लेकिन अब जिला बन चुका है बेसिकली, तो अब आपको इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पिछले सालों में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको थोड़ा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हरियाणा का कौन सा सेक्टर प्रसिद्ध है, यानी हरियाणा का कौन सा फील्ड है, सेक्टर है या क्षेत्र है, सेक्टर है जो ज्यादा फेमस माना जाता है? जूट, सूचना तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण या फिर ऑटोमोबाइल? तो यहाँ आपका आंसर आएगा ऑटोमोबाइल। हरियाणा में काफी ज्यादा मात्रा में ऑटोमोबाइल बनाए जाते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है? राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर होगा 45। सूची एक, ये इस टाइप के क्वेश्चनों को भी देख लेना थोड़ा सा। सूची एक व सूची दो का मिलान करें। सूची एक व सूची दो में क्या है? हीरो होंडा, एस्कॉर्ट, मारुति, एटलस। अब आप मिलाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा आपका, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें वो हैं जो आप लोगों को एस्टिमेटेड हैं, और वहीं से आपका अंदाजा यहाँ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं हीरो होंडा। हीरो होंडा को किससे मिलाएंगे आप लोग? रेवाड़ी, क्योंकि हीरो होंडा का रेवाड़ी के अंदर है। फिर अगर मारुति की बात करेंगे तो मारुति फिर आपको मिलाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको आप लोग गुड़गांव से अटैच कर देंगे, तो दो तो हो ही जाएगा। उसके बाद एस्कॉर्ट बच गया और एटलर बच गया, तो यहाँ इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए सी। क्या आंसर होगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 के